हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। बहुत से हमारे भाई हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है और वो अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, बट कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड तो हैं बट किसी वजह से वो अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहे और उनको बहुत सारी परेशानी हो रही है। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर ना करेंगे तो उनके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, उनके घर में ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। आज करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में बात। उससे पहले अगर आप हो हमारे चैनल पे नए तो इस चैनल को करना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन आप लेते हो, अगर आप उसको ऑलवेज ही टाइम पे करोगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। बिकॉज सामने वाले जो बैंक्स हैं, जो NBFC हैं, उनका ट्रस्ट आप पे और बिल्ड होगा और आपको वो नेक्स्ट टाइम पैसे अच्छे अच्छे ऑफर्स और देंगी। बाकी चलिए करते हैं अब हमारी वीडियो के बारे में बात। हाँ जी गाइज, आज बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे आप सबको पता है कि कोविड के बाद बहुत लोगों की इनकम जो पहले थी वो अब नहीं रही है। बहुत कम बिजनेस हैं जो अभी भी उस लेवल पे हैं, बट बहुत सारे बिजनेस हैं जो स्टॉप हो गए हैं और घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है। ऐसे हमारे भाई जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ भी किए हुए हैं। तो अभी जब मोराटोरियम ख़त्म हुआ तो उनके पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं अलग अलग तरह के कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दो या अपने किसी लोन की पेमेंट कर दो, मैं फ़लाने कोर्ट से बोल रहा हूँ, मैं फ़लाने कोर्ट से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल फर्स्ट मंथ लेट होता है तो उसमें कुछ भी कॉल्स वगैरह नहीं आएंगी आपको सिर्फ कुछ चार्जेस लगेंगे जो बैंक के हैं और साथ में इंटरेस्ट लगेगा जो 35% से लेके 42% के आसपास है। और आपका बिल अगर सेकंड मंथ में भी लेट होता है तो आपको उसमें भी चार्जेस लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। और एक दो कॉल्स आपको आएंगी मंथ में, अगर आ भी गई तो वो भी कभी कभी आती होती हैं। अब बात करते हैं कि थर्ड मंथ में भी आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो लेट होगा। जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल थर्ड मंथ में लेट होगा तो आप लोगों के पास कलेक्शन वाले की कॉल्स आने लग जाती है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप लोग ये करते हो कि आप वो कॉल्स उठाते नहीं। अगर आप वो कॉल उठाओ और उनको सीधा बोल दो कि भाई साहब इतना टाइम लगेगा, उसके बाद पेमेंट आएगी, उसके बाद ही पेमेंट पे करूँगा, फालतू में अगर फ़ोन करना है तो करते रहो। आप एक बार ज़रूर उनको फ़ोन उठा के ये बात ज़रूर बोलना। अगर नहीं बोलोगे तो फिर वो बार बार फ़ोन करते रहेंगे आपको। अब बात करते हैं कि आपने उनको बोल दिया फिर भी आपको कॉल आ रही है। आपने एक बार बोलने के बाद कोई कॉल पिक करना है या नहीं करना है या काटना है, ये आपकी मर्जी है। और सामने वाला आपको जिस लैंग्वेज में आपके साथ बात कर रहा है आपने भी उसी लैंग्वेज में रिप्लाई देना है। यह नहीं कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है आपको उल्टा सीधा और आप आराम से खड़े सुन रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो आपको दबाया जाएगा, तो आप दबते ही रहोगे। जैसा सामने वाला बोलता है आपने उसी वे में और उसी तरीके से उसको जवाब देना है। यह नहीं कि सामने वाला गालियां निकालते हैं और हम सर्जी सर्जी करते रहे, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। जैसे सामने वाला बोलेगा वैसा ही आपने करना है। अब बात करते हैं कि आपका बिल लेट होता गया, आपके घर में जो एग्जीक्यूटिव है बैंक के वो आते रहे, वो आके सिर्फ आपसे बोल सकते हैं कि आप पेमेंट जल्दी करवा दो, ये कर दो वो कर दो, और कुछ नहीं कर सकते। आप उनको क्लियरली जो आपकी प्रॉब्लम है वो बता देना। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं तो चक्कर मारते रहने दो, आपका क्या लेंगे, आप बोल के भेज दिया करो। और जिस दिन कहीं आप गुस्से में हो तो उस दिन बोल भी देना कि हमारे घर में आगे से आना जाना। तो ऐसे में भी वो आपका कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि अगर आपने बिल पे ही नहीं किया तो क्या होगा। अगर आपने बिल पे ही नहीं किया तो आपके पास एक ऑफर होता है जो बैंक आपको देता है सेटलमेंट का। अब सेटलमेंट अगर कर लोगे तो सिबिल स्कोर बिल्कुल ही ठुक जाएगा और उसके बाद उसको अप करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब तो हो जाता है बट फिर भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि आपने पैसा देना ही नहीं। आपको स्टार्टिंग में कम से कम 5 मंथ या 6 मंथ कॉल आएंगे, उसके बाद बैंक को भी लगेगा यार ये बंदा बहुत ढीठ है, ये हमें पैसे नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आपका जो वो क्रेडिट कार्ड है उसका जो अमाउंट है उसको NPA में डाल देगा। तो इसके बाद बैंक ये नहीं कर सकता कि आपको जेल में भेज दे या आपके किसी घर की नीलामी कर दे इस क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए। क्रेडिट कार्ड का अगर कोई बिल आपका पेंडिंग है तो उस चक्कर में आपको कभी भी पहले तो जेल नहीं होगी और कोई पुलिस केस आप पे नहीं होगा। तो ये बात आप भूल जाओ कि इस चक्कर में आपके पास ऊपर कोई पुलिस केस हो जाएगा, आपका सिबिल जरूर बर्बाद हो जाएगा। बट अगर पैसे है ही नहीं तो कैसे पे कर सकते हो। बाद में आप ऐसे जरूर कर सकते हो कि आपके पास पैसे आ गए, आप उस क्रेडिट कार्ड को देखो कितनी उसकी आउटस्टैंडिंग है,
आप बैंक से बोलो कि आपने जो भी चार्जेस वगैरह लगाए हैं वो मुझे बता दो, वो मुझे रिवर्स कर दो, बाकी जो पेमेंट है वो मैं पे करने वाला हूँ, वो मैं पे कर देता हूँ। और बैंक आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हैं वो रिटर्न कर देगा और आपसे जो जितनी उनकी पेमेंट बनती है वो पेमेंट करवा लेगा। और उसके बाद आपके सिबिल स्कोर को सही होने में 6 से 8 मंथ लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि 6 से 8 मंथ में आपका सिबिल स्कोर सही हो जाए तो आप जेन्युइनली एक एफडी करवा लो, एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लो और उस कार्ड की पेमेंट को आप हर मंथ निकाल लिया करो और उतनी ही पेमेंट जमा करवा दिया करो। तो इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो तेज़ी से बूस्ट अप करेगा और आपका क्रेडिट स्कोर पहले जितना हो जाएगा। बट मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हो उसको टाइम पे किया करो। अगर कोई मजबूरी है तो मान सकते हैं कि पेमेंट लेट हो गई, बट लेट हो गई तो कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसा है तो उसको जल्दी से जल्दी पे कर दो। हाँ जी गाइज, यही थी हमारी लेटेस्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको हमसे किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और व्हाट्सएप हैंडल और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन करने का ट्राई करेंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।